हेलो दोस्तों, आप सबके कैसे हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी कोई बहुत ही मस्त होंगे, बहुत ही ज़बरदस्त होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग जेपीएससी का पेपर 1 का प्रैक्टिस सेट नंबर 3 को करने वाले हैं। इससे पहले दोस्तों हम लोग ऑलरेडी 2 सेट को कवर कर चुके हैं। आज हम लोग कवर करेंगे प्रैक्टिस सेट नंबर 3 को। आपको तो पता है दोस्तों, जेपीएससी प्री में आप लोग का 2 पेपर होता है, पेपर 1 और पेपर 2, यानी जिसको आप लोग पीटी के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो पेपर 1 में दोस्तों 100 क्वेश्चन पूछा जाता है और पेपर 2 में भी 100 क्वेश्चन पूछा जाता है, यानी 2 पेपर मिल के पीटी का एग्जाम होता है। ठीक है, यानी प्री का एग्जाम होता है, जिसमें दोस्तों पेपर 1 में सिर्फ आप लोग को जीएस से 100 प्रश्न पूछा जाता है और पेपर 2 में झारखंड जीके से 100 प्रश्न पूछा जाता है। तो इस वीडियो में दोस्तों हम लोग पेपर 1 का पूरा 100 प्रश्न को देखेंगे। जिस प्रकार से आपके एग्जाम में 100 प्रश्न पूछेगा पेपर 1 में, उसी प्रकार से यहाँ पर भी हम लोग दोस्तों प्रैक्टिस सेट में पूरा 100 प्रश्नों को देखेंगे। ठीक है, तो चलिए हम जल्दी से आज का प्रैक्टिस सेट को शुरुआत करते हैं। देखिए, आज का जो पहला प्रश्न है वो आपके स्क्रीन पे आ चुका है। आप लोग सभी के दोस्तों कमेंट में आंसर लिखिएगा। ठीक है, मैं तो छोटा कर देता हूँ। चलिए, आप लोग स्क्रीन पे क्वेश्चन आ चुका है। पहला जो प्रश्न दोस्तों वो है, महाभाष्य के लेखक पतंजलि समकालीन थे। बताना है महाभाष्य के लेखक पतंजलि समकालीन थे, किसके समकालीन थे। तेरह दोस्तों पुष्यमित्र शुंग के। ऑप्शन नंबर जो इस क्वेश्चन का सी वाला राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। भागवत धर्म से संबंधित प्राचीनतम अभिलेखित यानी अभिलेखीय साक्ष्य किससे मिलता है। अगर बताना है भागवत धर्म से संबंधित प्राचीनतम अभिलेखीय साक्ष्य किससे मिलता है। तो हेलियोडोरस का बेसनगर स्तंभ लेख में, यानी ऑप्शन नंबर जिस क्वेश्चन का बी वाला राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, हेलियोडोरस का बेसनगर स्तंभ लेख, ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। इब्न बतूता के रहला में किसके शासनकाल का वर्णन है। बताना है इब्न बतूता के रहला में किसके शासनकाल का वर्णन है। तो यहाँ दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक का। ऑप्शन नंबर जो इस क्वेश्चन का डी वाला सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों आपको पता है आप लोग का एग्जाम 17 मार्च को है। ठीक है, यानी आप लोग के पास बिल्कुल बहुत कम समय है, तो हम समय को देखते हुए एकदम कम समय में इस प्रैक्टिस सेट को कवर करेंगे। मात्र दोस्तों 30 मिनट के अंदर पूरा हम लोग 100 क्वेश्चन को देख लेंगे। इन देखा जाए दोस्तों तो एक क्वेश्चन के लिए हम आपसे आधा मिनट भी समय नहीं ले रहे हैं। ठीक है, आपसे हम 20 मिनट 20 सेकंड एक क्वेश्चन के लिए मात्र 20 सेकंड समय लेंगे, उससे ज़्यादा समय नहीं लेंगे। ठीक है, क्योंकि आप लोग के पास भी समय नहीं है, समय को देखते हुए बाकी आप लोग कॉन्सेप्ट के लिए बुक तो पढ़ ही रहे होंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन किसके द्वारा संगठित की गई थी। बताना है हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकेशन एसोसिएशन किसके द्वारा संगठित की गई थी। तो यहाँ दोस्तों सरदार भगत सिंह ऑप्शन नंबर जो है डी वाला राइट आंसर हो जाएगा। हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पर यंग इंडिया पुस्तक किसने लिखी। बताना है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पर यंग इंडिया पुस्तक किसने लिखी। तो यहाँ दोस्तों लाला लाजपत राय, ऑप्शन नंबर जो है डी वाला इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। ऋग्वेद में निम्नलिखित किन नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध का होना सूचक है। बताना है ऋग्वेद में निम्नांकित किन नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध का होना सूचक है। दोस्तों कुंभ और कर्मू, ऑप्शन नंबर जो है सी वाला इक्वेशन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। मुगल काल में तांबे का सिक्का कहलाता था। दोस्तों मुगल काल में तांबे का सिक्का दाम कहलाता था, दाम, ऑप्शन नंबर बी वाला राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है महाराष्ट्र का कौन समाज सुधारक लोकहितवादी उपनाम से प्रसिद्ध है। महाराष्ट्र का आपको बताना है कौन समाज सुधारक लोकहितवादी उपनाम से प्रसिद्ध है। तो दोस्तों गोपाल हरि देशमुख, ऑप्शन नंबर जो है बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों
अगर आप लोग को मेरा वीडियो पसंद आ रहा है दोस्तों तो वीडियो को सभी को एक बार लाइक कर दीजिए, ठीक है। वीडियो को सभी को एक बार फटाफट लाइक कर दीजिए दोस्तों, और पहली बार अगर आए होंगे मेरे चैनल पे जरूर सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ठीक है। तभी आप तक सबसे पहले मेरा वीडियो पहुँचेगा, क्योंकि दोस्तों हम जब तक आप लोग का जेपीएससी का एग्जाम नहीं होता तब तक हम डेली आप लोग को प्रैक्टिस सेट देंगे, ठीक है। दोनों पेपर का, पेपर 1 पेपर 2 दोनों, क्योंकि दोनों ही पेपर पूछा जाएगा आप लोग को पीटी यानी पहले प्री पेपर में, ठीक है। देखिए 9 नंबर प्रश्न क्या है, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक कौन थे। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक कौन थे। दोस्तों सर विलियम जोन, सर विलियम जोन्स थे, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, स्वतंत्रता आंदोलन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वर्ष 1929 का अधिवेशन इसीलिए महत्वपूर्ण था क्योंकि इस अधिवेशन में दोस्तों अधिवेशन में आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। दोस्तों क्योंकि इस अधिवेशन में कांग्रेस के लक्ष्य के तौर पर पूर्ण स्वराज की प्राप्ति को स्वीकृत किया गया, यानी ऑप्शन नंबर जो है इस क्वेश्चन का बी वाला राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आप सभी के कमेंट में भी आंसर लिखते जाइएगा, ठीक है, तभी आप लोग अपना लेवल पता चलेगा। 11 नंबर है, किस काल से स्वास्तिक प्रतीक का प्राचीनतम संदर्भ मिलता है। किस काल से स्वास्तिक प्रतीक का प्राचीनतम संदर्भ मिलता है दोस्तों, क्या देखना है, हड़प्पा काल से। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, महाभारत का मौलिक नाम क्या था। दोस्तों महाभारत का मौलिक नाम जय संहिता था। ऑप्शन नंबर जो है इस क्वेश्चन का सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, चचनामा किस प्रदेश के इतिहास का वर्णन करने वाला ग्रंथ है। चचनामा किस प्रदेश के इतिहास का वर्णन करने वाला ग्रंथ है दोस्तों, तो याद रखना है सिंधु का, सिंध ऑप्शन नंबर जो है इस क्वेश्चन का सिंध राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी वाला, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14, भारत में सिविल सेवा की शुरुआत किसने की। दोस्तों भारत में सिविल सेवा की शुरुआत लॉर्ड कॉर्नवालिस ने की। ऑप्शन नंबर जो है डी वाला इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। बस आप लोग फटाफट सुनते जाइए, ठीक है, हम बहुत स्पीड में पढ़ा रहे हैं। 15 है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में मौलिक अधिकारों का प्रस्ताव पारित किया गया। बताना है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में मौलिक अधिकारों का प्रस्ताव पारित किया गया दोस्तों, तो रखना है कराची 1931, ऑप्शन नंबर पहला वाला राइट आंसर हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन है, भारत का सबसे ऊंचा दर्रा क्या नाम है। भारत का सबसे ऊंचा दर्रा का क्या नाम है आपको बताना है, दोस्तों काराकोरम। ऑप्शन नंबर जो है बी वाला राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17, उत्तर से शुरू होकर दक्षिण की ओर जाने वाली दी गई पहाड़ियों का निम्नलिखित में से कौन सा सही क्रम है। कौन सा सही क्रम है, तो दोस्तों हम डायरेक्ट आंसर बताते हैं। इसका राइट आंसर तो ऑप्शन नंबर सी वाला हो जाएगा, नल्ला मलाई पहाड़िया, फिर जावड़ी पहाड़िया, नीलगिरी पहाड़िया, अनामलाई पहाड़िया, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा इसका। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से कौन महाराष्ट्र में स्थित नहीं है। कौन महाराष्ट्र में स्थित नहीं है दोस्तों, देखना है मांडव पहाड़िया दोस्तों, ये जो है ये महाराष्ट्र में स्थित नहीं है, यानी इस क्वेश्चन राइट आंसर क्या होगा, सी वाला हो जाएगा। बाकी जो 3 दिया वो महाराष्ट्र में स्थित है। नेक्स्ट है 19 नंबर, भारत का कौन सा बांध विश्व का सबसे बड़ा माना जाता है। भारत का कौन सा बांध विश्व का सबसे बड़ा माना जाता है, तो दोस्तों हीराकुंड बांध। ऑप्शन नंबर जो है बी वाला इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। देखिए आपको यहाँ पर सूची 1 सूची 2 दिया हुआ है, ठीक है, एक तरफ दिया हुआ है शिपयार्ड और दूसरी तरफ दिया है राइज, तो आपको मिलान करना है इसका राइट आंसर क्या होगा, ठीक है। चलिए हम लोग मिलान करते हैं। देखिए पहला है एम दिया हुआ है गार्डन रिच, एम दिया है दोस्तों गार्डन रिच दिया हुआ है, तो ये दोस्तों हो जाएगा पश्चिम बंगाल, ठीक है, गार्डन रिच पश्चिम बंगाल। हिंदुस्तान शिपयार्ड ये हो जाएगा आंध्र प्रदेश। मझगांव मोदी हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा महाराष्ट्र। और कोचिन शिपयार्ड ये हो जाएगा केरल। देखिए ऑप्शन नंबर बी में ऐसा मिलान किया हुआ है, ठीक है, ए का दिया हुआ है 4, बी का 1, सी का 2 और डी का 3, ठीक है। इसमें दिया हुआ है किसमें, ऑप्शन नंबर जो बी वाला इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 20 का। नेक्स्ट फिर आपको मिलान करने बोल रहा है, सूची 1 और सूची 2 को मिलान करें, ठीक है। चलो हम मिलान करते हैं, थोड़ा सा क्वेश्चन को ऊपर कर देते हैं।
ताकि वो सारा ऑप्शन दिखे। ठीक है, देखिए एक एम दिया हुआ है जूट। ठीक है, जूट का संबंध कौन सा राज्य से दोस्तों? जूट तेरा दोस्तों जो जूट है ये पश्चिम बंगाल में होता है सबसे अधिक। ठीक है, फिर चाय, चाय किससे हो जाएगा दोस्तों? तो हर किसी को पता होगा जो चाय है वो असम फेमस है। फिर रबड़ हो जाएगा। ठीक है, रबड़, रबड़ दोस्तों हो जाएगा आप लोग का केरल हो जाएगा। और फिर गन्ना हो जाएगा उत्तर प्रदेश। ठीक है, किस में ऐसा दिया हुआ है? देखिए ऑप्शन नंबर जो है ए में ही पहला में दिया हुआ है इस प्रकार से। ठीक है, इस तरह देखिए जूट सबसे अधिक कहाँ होता है? पश्चिम बंगाल में। चाय कहाँ होता है? असम में। रबड़ कहाँ होता है? केरल में। और गन्ना कहाँ होता है? उत्तर प्रदेश में। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए का 3, बी का 1, सी का 2 और डी का 4। ठीक है, नेक्स्ट हम चलते हैं अगला में। देखिए पृथ्वी की आयु ज्ञात करने के लिए निम्नलिखित में से किस विधि का प्रयोग किया जाता है? पृथ्वी की आयु ज्ञात करने के लिए निम्नलिखित में से किस विधि का प्रयोग किया जाता है? तेरह तो यूरेनियम डेंटिंग का। ऑप्शन नंबर जो है इस क्वेश्चन का सी राइट हो जाएगा, यूरेनियम डेटिंग का। नेक्स्ट है 23 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी परियोजना पाक जल डमरू मध्य और मन्नार की खाड़ी को जोड़ने वाली है? बताना आपको कौन सी परियोजना। तो दोस्तों सेतु समुद्रयम परियोजना। ठीक है, सेतु समुद्रम परियोजना। नेक्स्ट है 24 नंबर, रिंग ऑफ फायर किससे संबंधित है? रिंग ऑफ फायर किससे संबंधित है? ठीक है, भूकंप, हाँ भूकंप से तो है, ज्वालामुखी से भी है, प्रशांत महासागर इससे भी है, जंगल की आग इससे नहीं है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है 25 नंबर, निम्न में से झूम खेती का नाम है? झूम खेती का नाम क्या दोस्तों? दाही तो है, कामना भी है और पेपड़ा भी है, नहीं उपयुक्त सभी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है नौकरशाही का सिद्धांत कौन दिया? नौकरशाही का सिद्धांत कौन दिया? तो मैक्स वेबर ने दिया। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 27 है, भारत में निम्न में से किसके अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई? किसके अंतर्गत? तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के अंतर्गत। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है डिमॉक हाइट मार्क्स जैसे विद्वानों ने लोक प्रशासन की देश प्रकृति का समर्थन किया? तो ये लोग एक एकीकृत दृष्टिकोण प्रकृति का समर्थन किया। ऑप्शन नंबर जो है पहला वाला राइट आंसर हो जाएगा। 29 है, संघीय लोक सेवा आयोग का गठन कौन करता है? संघीय लोक सेवा आयोग का गठन कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 है, केंद्र सरकार के मंत्रालय विभाग किस नियमावली से शासित है? किस नियमावली से शासित है? तो भारत सरकार नियमावली 1961 से। ऑप्शन नंबर जो है बी वाला 30 का बी राइट आंसर हो जाएगा। 31 नंबर है, 42वें संशोधन 1976 से भारतीय संविधान में एक नया अध्याय कौन जोड़ा गया? एक नया अध्याय कौन जोड़ा गया? तो मौलिक कर्तव्य। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 32 है, राष्ट्रपति का अध्यादेश अनुच्छेद 356 कब तक लागू रहता है? कब तक लागू रहता है? तो 6 माह तक। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, पंचायती राज शासन व्यवस्था में महिलाओं का आरक्षण उल्लेखित है? पंचायती राज शासन व्यवस्था में महिलाओं का आरक्षण उल्लेखित है? 243 डी में। ऑप्शन नंबर जो है डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, भारत में प्रथम प्रशासनिक आयोग का गठन किसकी अध्यक्षता में हुई? भारत में प्रथम प्रशासनिक आयोग का गठन किसकी अध्यक्षता में हुई? तो मोरारजी देसाई की अध्यक्षता में। ऑप्शन नंबर जो है डी बी वाला राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, संविधान सभा के वैधानिक सलाहकार थे? संविधान सभा के वैधानिक सलाहकार थे तो वो थे दोस्तों बी एन राव। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है,
पंचायती राज शासन व्यवस्था में महिलाओं का आरक्षण उल्लेखित है। महिलाओं का आरक्षण तो 243D, ऑप्शन नंबर जो है डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, घाटे के वित्तीय व्यवस्था को अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ता है। बताना आपको, घाटे की वित्तीय व्यवस्था को अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो धन आपूर्ति में वृद्धि, ऑप्शन नंबर जो है बी राइट आंसर हो जाएगा, धन आपूर्ति में वृद्धि। नेक्स्ट है 38 नंबर, सूची 1 को सूची 2 सम्मिलित करना है। ठीक है, एक तरफ दिया है समिति, दूसरी तरफ दिया है अध्यक्षता, तो मैं थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ। ठीक है, चलिए सूची 1 सूची 2 आप लोग को दिख रहा होगा। अब यहाँ A B C D दिया हुआ है, चलिए आपको मिलान करना है। ठीक है, सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में हिस्सेदारी। ठीक है, ये हो जाएगा दोस्तों, इसका अध्यक्षता किसने की थी दोस्तों, सी रंजन। ठीक है, औद्योगिक बीमारी दोस्तों, तो ये हो जाएगा संबंध इसे ओंकार गोस्वामी से। और कर सुधार का संबंध हो जाएगा राजा चेलैया से। और बीमा क्षेत्र में सुधार ये हो जाएगा दोस्तों RN मल्होत्रा। ठीक है, किस में सा दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। ठीक है, A का 4 और B का 2, C का हो गया 1 और D का हो गया 3। हाँ बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 38 का डी। क्वेश्चन 39 है, निम्न में कौन सम्मिलित नहीं है। निम्न में कौन सम्मिलित नहीं है। रजत क्रांति अंडा से रहता है, लाल क्रांति मांस से रहता है, सिल्वर फाइबर क्रांति कपास से रहता है। पहला वाला गलत है, भूमि क्रांति मधु नहीं होगा, गलत है। ठीक है, तो सम्मिलित नहीं है पूछ रहा था ना, तो पहला वाला नहीं है, इसका राइट आंसर क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर बी A वाला हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 40, क्रिसिल क्या करता है। क्रिसिल क्या करता है, तो हमको क्रिसिल कंपनी की साख की स्थिति का मूल्यांकन करता है, ऑप्शन नंबर डी। 41 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ठीक है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला में दिया हुआ है, रेपो रेट वह दर है जिस पर अन्य बैंक भारतीय रिजर्व बैंक से उधार लेते हैं। पहला क्या दिया हुआ है, पहला दोस्तों रेपो रेट वह दर है जिस दर पर अन्य बैंक भारतीय रिजर्व बैंक से उधार लेता है, तो बिल्कुल सही है। ठीक है, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, किसी देश में गिनी गुणांक के लिए 1 का मान यह दर्शाता है कि उसकी जनसंख्या में सभी के लिए बिल्कुल समान आय है। नहीं, ऐसे तो कुछ नहीं है। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा सही है, तो केवल एक सही होगा, केवल एक वाला, एक ही सिर्फ सही है। अगला है 42 नंबर, फिर बोल रहा है कि सूची 1 सूची 2 सम्मिलित करें। एक तरफ दिया है पंचवर्षीय योजना, दूसरा तरफ दिया हुआ है अनुप्रयुक्त विकास मॉडल। तो चलिए हम यहाँ थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं। ठीक है, प्रथम पंचवर्षीय योजना, तो किसे आ जाएगा, हेरोड डोमर मॉडल। ठीक है, अगला है दूसरा पंचवर्षीय योजना, इसका हो जाएगा महालनोबिस मॉडल। और तृतीय पंचवर्षीय योजना हो जाएगा एस चक्रवर्ती मॉडल। और चौथा हो जाएगा अशोक रुद्र मॉडल, यानी बी वाला राइट आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 43 नंबर, बैंक दर वह दर है जिस पर RBI वाणिज्यिक बैंकों को उधार देता है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है 44 नंबर, उदारीकरण, निजीकरण और भूमंडलीकरण की नई आर्थिक नीति घोषणा किस प्रधानमंत्री द्वारा की गई। घोषणा किस प्रधानमंत्री द्वारा की गई, तो नरसिम्हा राव के द्वारा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। अगला है 45 नंबर, निम्न में कौन रसायन का उपयोग फल पकाने के लिए होता है। तो बताना है, निम्न में कौन रसायन का उपयोग
फल पकाने के लिए होता है? तो याद रखना दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा पहला वाला। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 46 नंबर, मानव शरीर के तितली अंग में लसिका कोशिकाएं बनती है। मानव शरीर के तितली अंग में लसिका कोशिकाएं बनती है दोस्तों, तो कहना है दीर्घ अस्थि। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी वाला। नेक्स्ट है ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम का संबंध किससे है? ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम का संबंध किससे है दोस्तों? याद रखना है तो संबंध दूध की आपूर्ति से हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। 48 नंबर है, मरुस्थलीय पादपों की जड़ें होती है। मरुस्थलीय पादपों की जड़ें होती है क्योंकि दोस्तों जड़ें पानी की तलाश में लंबी हो जाती है। ऑप्शन नंबर जो है इस क्वेश्चन का बी राइट आंसर हो जाएगा। पहली कंप्यूटर भाषा कौन सी विकसित की गई थी? तो दोस्तों फोर्ट्रॉन। आगे है, मोती के मुख्य अवयव क्या है? मोती के मुख्य अवयव क्या है? तो दोस्तों एल्शियम कार्बोनेट और मैग्नीशियम कार्बोनेट। ऑप्शन नंबर जो है ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, मानव गुर्दे में बनने वाली पथरी प्राय कैल्शियम ऑक्जेलेट से, जिसको मेडिकल क्षेत्र में अन्य नाम से जाना जाता है। तो मेडिकल क्षेत्र में अन्य नाम से उसे गुर्दे की पथरी के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। शरीर में भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो वह है ऑक्सीकरण, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, कीटों के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहा जाता है? दोस्तों एंटोमोलॉजी, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, बायोकार्बन इनिशिएटिव फॉर सस्टेनेबल फॉरेस्ट लैंडस्केप्स का प्रबंध निम्नलिखित में से कौन करता है? दोस्तों विश्व बैंक, ऑप्शन नंबर डी। मानव शरीर में विटामिन ए कहाँ संग्रहित होता है? दोस्तों यकृत में। नेक्स्ट है, हाइड्रोजन से भरा हुआ पॉलीथीन कब गुब्बारा पृथ्वी के तल से छोड़ा जाता है? वायुमंडल में ऊंचाई पर जाने से दोस्तों याद रखना है गुब्बारे के आमाप में वृद्धि होगी, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, एफिटाइट्स वे पौधे हैं जो अन्य पौधे पर किसके लिए निर्भर रहते हैं? एफिटाइट्स वे पौधे हैं जो अन्य पौधे पर किसके लिए निर्भर रहते हैं? तो यांत्रिक अवलंब के लिए, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 58 नंबर, अमाशय के एक्स किरण परीक्षण से पहले रोगी को बेरियम उपयुक्त लवण दिया जाता है क्योंकि बेरियम एक्स किरणें का एक अच्छा अवशोषक है और यह अमाशय को सुस्पष्ट देखने में सहायता करता है, इसलिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 59 नंबर, लेजर प्रिंटर्स में निम्नलिखित में से किस प्रकार के लेजर का उपयोग किया जाता है? लेजर प्रिंट्स में निम्नलिखित में से किस प्रकार के लेजर का उपयोग किया जाता है? दोस्तों अर्धचालक लेजर का, ऑप्शन नंबर सी वाला राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 60 है, घाघडी केंद्रीय कारागार कहाँ स्थित है? घाघडी केंद्रीय कारागार कहाँ स्थित है? तो याद दोस्तों पूर्वी सिंहभूम में, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। 60 का डी। 61 है, गज आरक्ष्य केंद्र कहाँ है? गज आरक्ष्य केंद्र कहाँ है दोस्तों? याद रखना है सिंहभूम में है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा डिम्न विश्वविद्यालय है? तो दोस्तों BIT मेसरा, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 63 नंबर, पालना डैम झारखंड के किस नदी पर निर्मित है? दोस्तों सोन रेखा पर है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है 64 नंबर,
छावनागपुर उन्नति समाज की स्थापना कब हुई? ध्यान दो, छावनागपुर उन्नति समाज का स्थापना 1915 में हुआ। ऑप्शन नंबर सी वाला राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 65 नंबर, झारखंड में ठेकुआ किस रूप में जाना जाता है? ध्यान दो, मिठाई के रूप में। नेक्स्ट है रामलीला के लेखक कौन है? जो कि रामलीला क्या है? कहानी संग्रह है, उसके लेखक कौन है? तो दोस्तों राधा कृष्ण है, राधा कृष्ण है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है देश के कुल कोयला घोटाला में झारखंड की कितनी भागीदारी है? देश के कुल कोयला उत्पादन में, हम घोटाला बोल दिए नहीं, उत्पादन में झारखंड की कितनी भागीदारी है? तो दोस्तों 40%, ऑप्शन नंबर बी। मुख्यमंत्री ग्राम सेतु योजना किस वर्ष प्रारंभ हुई? मुख्यमंत्री ग्राम सेतु योजना किस वर्ष प्रारंभ हुई? दोस्तों 2001 में, ऑप्शन नंबर ए। अगला है ठाकुर विश्वनाथ सिंह को कब फांसी पर चढ़ाया गया? ठाकुर विश्वनाथ सिंह को कब फांसी पर चढ़ाया गया? दोस्तों 16 अप्रैल 1858 में, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है दादा साहेब फाल्के पुरस्कार सर्वप्रथम किसे मिला? दोस्तों सर्वप्रथम देविका रानी को मिला, ऑप्शन नंबर ए। अगला है राज्य मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष की नियुक्ति एवं हटाने की शक्ति क्रमशः है किसके पास है? दोस्तों राज्यपाल और राष्ट्रपति के पास, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है 72 नंबर, रेमर मैगसेसे अवार्ड किस देश द्वारा दिया जाता है? दोस्तों फिलीपींस के द्वारा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है 73 नंबर, नीति आयोग द्वारा जारी बहुआयाती गरीबी सूचकांक का कितने मानक या संकेतक है? कितने मानक या संकेतक है? दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 12, ठीक है, 12 मानक या संकेतक है। नेक्स्ट है कार्बन क्रेडिट का दृष्टिकोण इनमें से किससे शुरू हुआ? इनमें से किससे शुरू हुआ? दोस्तों क्योटो प्रोटोकॉल से, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, 74 का ए। 75 है क्वांटम सूचना का मूल मात्रक है। क्वांटम सूचना का मूल मात्रक क्या है? दोस्तों क्यूबिट है, QBIT, क्यूबिट, ऑप्शन नंबर जो है सी वाला राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों हम आप लोग से यही रिक्वेस्ट करते हैं कि आप सभी को एक बार वीडियो को लाइक कर दिए, ठीक है, क्योंकि दोस्तों हम आप लोग को वीडियो देने के लिए हम काफ़ी मेहनत करते हैं। पहले तो वीडियो के लिए PDF बनाना पड़ता है, फिर वीडियो को रिकॉर्ड करना पड़ता है, फिर अपलोड करना पड़ता है, तब जाके आप तक पहुंचता है। इन दोस्तों हम आप लोग के लिए काफ़ी मेहनत करते हैं, ठीक है। तो मेरे मेहनत के बदले सिर्फ आप लोग एक लाइक कर दीजिए, ठीक है, सिर्फ आप लोग सभी को एक लाइक कर दीजिए। और अगर आप लोग पहली बार आएंगे चैनल को जरूर सब्सक्राइब भी कर लीजिए, तभी आप तक मेरा वीडियो सबसे पहले पहुँचेगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग आते हैं अगला नंबर। हम उम्मीद करेंगे आप सभी के वीडियो को लाइक कर दिए होंगे। ठीक है, 76 नंबर क्वेश्चन क्या है? स्पेस एक्स के द्वारा देश के Satryan-1 संचार उपग्रह को लॉन्च किया गया। बोला स्पेस एक्स के द्वारा किस देश के Satryan-1 संचार उपग्रह को लॉन्च किया गया? यानी SATRIA-1 संचार उपग्रह को लॉन्च किया गया। 13 तो इंडोनेशिया के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित में से किस अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन 2023 में भारत में नहीं हुआ? 2023 में भारत में नहीं हुआ है, ठीक है। देखिए 23वां SCO शिखर सम्मेलन ये तो हुआ है। अगला है 18वां G20 शिखर ये भी हुआ है। 15वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन नहीं, ये नहीं हुआ। प्रथम G20 ECSWG बैठक ये तो हुआ है, यानी सी वाला नहीं हुआ। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा, क्योंकि यहाँ नहीं बोला है, ठीक है। नेक्स्ट है 78 नंबर, रसायन विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया? किसे सम्मानित किया गया? ध्यान तो एलेक्सी आई एकीमो, ऑप्शन नंबर जो है सी राइट आंसर हो जाएगा 78 का। अच्छा सी किसे सम्मानित, नोबेल पर किसे सम्मानित किया गया? मैगी जी वावेडी इनको भी तो किया गया था। लुईस ब्राउस, इस सभी हो जाएगा, ठीक है। एक सेकेंड कि दोस्तों तीनों को दिया गया है, ठीक है, यानी ऊपर सभी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है डी वाला राइट आंसर, 78 का डी राइट आंसर हो जाएगा। 79 है पद्म विभूषण 2023 में कुल कितने पुरस्कार दिए गए हैं? कुल कितने पुरस्कार दिए गए हैं? 13 तो
ऑप्शन सी हो जाएगा। 106 पुरस्कार दिए गए हैं, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है 80 नंबर, चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया? किसे सम्मानित किया गया? कैटलिन कारिको, इसको किया गया है। डू विसमैन, इसको भी किया गया है। लिनस पॉन्टिंग, इसको नहीं किया गया, यानी डी हो जाएगा इसका लाइन से, ए और बी दोनों। 81 नंबर है, 2023 में आयोजित G20 शिखर सम्मेलन की थीम क्या थी? उसका थीम क्या था दोस्तों, देखना है। मेकिंग द वर्ल्ड टुगेदर थीम था, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है मिशन चंद्रयान 3 की थीम क्या है? याद तो उसका है चंद्रमा का विज्ञान, तो थीम क्या है? चंद्रमा का विज्ञान। नेक्स्ट है दुनिया की पहली लिविंग हेरिटेज यूनिवर्सिटी का दर्जा विश्व भारती विश्वविद्यालय को प्रदान किया जाएगा, यह भारत के किस राज्य में है? तो यह भारत के पश्चिम बंगाल में है, पश्चिम बंगाल राज्य में है। 84 नंबर है, दुनिया का पहला 3D रॉकेट श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया जाएगा, इसका नाम क्या रखा गया है? तो इसका नाम अग्नि-1 रखा गया है, अग्नि-1 ऑप्शन नंबर जो है ये राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार विदेशी मुद्रा भंडार दिसंबर 2022 तक अनुमानित है, कितना अनुमानित है? तो याद दोस्तों 588.92 मिलियन डॉलर, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 86 नंबर, संयुक्त राष्ट्र खाद्य और कृषि संगठन और आर्बर डे फाउंडेशन द्वारा किन 2 राज्यों को दुनिया की 2021 ट्री सिटी के रूप में नामित किया गया है? चलिए बताइए आप लोग क्या होगा राइट आंसर? तो मुंबई और हैदराबाद हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। 86 का ए हो जाएगा। 87 है, संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ये रोम जो कि इटली में है वहाँ स्थित है, ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से कौन पहाड़ी खारिया गांव का मुखिया है? निम्नलिखित में से कौन पहाड़ी खारिया गांव का मुखिया है? तो दोस्तों डांडिया, ऑप्शन नंबर जो है बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। 89 नंबर है, संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 के नियमों के अंतर्गत कितने नियम बनाए गए हैं? कितने नियम बनाए गए हैं? तो 15 नियम बनाए गए हैं, ऑप्शन नंबर सी। 89 का सी हो जाएगा। 90 है, वैश्विक ऊर्जा संक्रमण इंडेक्स 2020 में भारत का स्थान क्या है? तो भारत का स्थान क्या है? 74वां है। 90 का डी हो जाएगा। ठीक है, बी हो जाएगा, सॉरी बी। 91 है, लॉरेंज वक्र विधि का निर्धारण में उपयोग होता है। लॉरेंज वक्र विधि का निर्धारण में उपयोग होता है दोस्तों असमानता की मात्रा की पहचान हेतु, ऑप्शन नंबर जो है ए वाला राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 92 नंबर, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम के अनुसार कोर कर भूमि पर कितने वर्षों तक राजस्व नहीं लगाया जाता है? दोस्तों 4 साल तक। ठीक है, 4 साल तक दोस्तों राजस्व नहीं लगाया जाता, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है 93 का, निम्नलिखित में से कौन सा सर्वेक्षण भूमि सर्वेक्षण से संबंधित है? सर्वेक्षण भूमि सर्वेक्षण से संबंधित है तो वह दोस्तों ट्रेवर्स सर्वेक्षण, ठकबस सर्वे और भोकर सर्वेक्षण, यानी दोस्तों ये तीनों है। ठीक है, उपरोक्त सभी तीनों हो जाएगा। सन सिटी कहाँ स्थित है? देखो जो सन सिटी है ये दक्षिण अफ्रीका में स्थित है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट लोग आते हैं 95 नंबर, मुख्यमंत्री जन वन योजना के तहत कितने पौधों लगाने का लक्ष्य है? मुख्यमंत्री जन वन योजना के तहत कितने पौधे लगाने का लक्ष्य है? याद रखना है 1 करोड़, ऑप्शन नंबर जो इस क्वेश्चन का सी वाला राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है 96 नंबर, वर्तमान में भारत के मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन है?
हम लोग बताना है वर्तमान में भारत के मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन है। दोस्तों अरुण कुमार मिश्रा है। ऑप्शन नंबर जो है डी वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 97 नंबर क्वेश्चन। संजीवनी योजना का उद्देश्य क्या है। संजीवनी योजना का उद्देश्य क्या है दोस्तों, रखना है उसका उद्देश्य है महिला सशक्तिकरण। ऑप्शन नंबर जो है बी वाला राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों हम जितना ही प्रश्न कार्य तो वो सभी जेपीएससी के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वीवीआई है, ठीक है, एकदम वीवीआई दोस्तों। आप सभी को आपको क्या करना है, पढ़ना ध्यान से, ठीक है। देखिए 98 नंबर प्रश्न क्या है। संविधान किस अनुच्छेद में जनजातियों के सामाजिक आर्थिक एवं शैक्षणिक हितों के विकास से संबंधित प्रावधान है। बताना है संविधान के किन अनुच्छेद में जनजातियों के सामाजिक आर्थिक एवं शैक्षणिक हितों के विकास से संबंधित प्रावधान है दोस्तों। तो रखना है अनुच्छेद 15A। ऑप्शन नंबर जो है ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 99। कांवर जनजाति के शासन व्यवस्था में जाति पंचायत के मुखिया को क्या कहा जाता है। तो जाति पंचायत के मुखिया को सयाना कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आज का आखिरी प्रश्न, हम लोग पूरा 99 प्रश्न दोस्तों कवर कर चुके हैं अभी तक। हम लोग एक प्रश्न लास्ट बचा हुआ है 100 नंबर, ठीक है। लास्ट क्या है, निम्न में से कौन सी एक संस्था ब्रेस्टवुड संस्थानों से संबंधित नहीं है, ठीक है। अच्छा ब्रेस्टवुड संस्थानों से संबंधित नहीं है। तो दोस्तों संयुक्त राष्ट्र संबंधित नहीं है। ऑप्शन नंबर जो है सी वाला राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों हम उम्मीद करेंगे कि आप सभी को ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा, ठीक है। तो आप लोग जाते मैं एक बार फिर आपको याद दिलाता हूँ, सभी को एक बार लाइक कर दीजिए, ठीक है, थोड़ा शेयर भी कर दीजिएगा अपने फ्रेंड्स के पास, ठीक है, ताकि हमें भी अच्छा लगे। चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।